ईरान के इस पूरे युद्ध के दौरान रणनीति एकदम सटीक साबित हुई है और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद अमेरिका और इजराइल की एजेंसी वर्तमान सुप्रीम लीडर तलाश में जुटी एजेंसीज अपना माथा पीट रही हैं कि आखिर मुज्तबा अली खामनेई है तो कहाँ। और इन एजेंसीज को इनके आका अब निकम्मा बताने लगे हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं रहे हैं कि उनकी एजेंसीज ठीक से काम नहीं कर रही हैं, जबकि असलियत ये है कि अमेरिका इजराइल अगर डाल डाल है तो ईरान पात पात है। बीच बीच में अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर दबाव अलग से झेलना पड़ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि CIA और मोसाद उनके ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान मुज्तबा खामेनेई की आवाज का ऑडियो तक जारी करने से क्यों बच रहा है। रिपोर्ट्स में आशंका जताई गई है कि किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग से उसके बैकग्राउंड और तकनीकी संकेतों का विश्लेषण कर संभावित सुराग हासिल करने की कोशिश की जा सकती है। सुप्रीम लीडर खामेनेई की तलाश में पूरी ताकत झोंकने के बाद नतीजा सिफर। जासूस पकड़े जा रहे हैं सो अलग। ईरान इस मामले में बेहद सख्त है। हाल ही में ईरान ने जासूसी और इजराइल के साथ सहयोग के आरोप में सोमवार को अपने 2 नागरिकों को फांसी दे दी। ये घटना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराधों के लिए फांसी की बढ़ती घटनाओं के बीच हुई है। न्यायपालिका के समाचार आउटलेट मिजान की रिपोर्ट के अनुसार ओमिद बेजाद और पेरिया सफवत पर आरोप था कि उन्होंने हालिया संघर्ष के दौरान इजराइल को सैन्य और सुरक्षा ठिकानों के कोऑर्डिनेट के साथ साथ तस्वीरें और जानकारियां भेजी थी। ये फांसी ऐसे समय में दी गई है जब ईरान ने जनवरी में देशव्यापी अशांति को हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या करके दबाया था और उसके ठीक बाद 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने उस पर नए हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि सोमवार को ईरान के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। मौजूदा संघर्ष फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल के हमलों के साथ शुरू हुआ। इससे पहले ईरान पर उसके परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों और जनवरी के विरोध प्रदर्शन से निपटने के तरीके को लेकर हफ्तों तक दबाव बना हुआ था। अब ऐसी बौखलाहट में US सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमले करने के लिए नए और क्रिएटिव तरीके खोजने शुरू कर दिए हैं। दावा है कि इसके लिए मिडिल ईस्ट में तैनात इस अमेरिकी कॉम्बैट यूनिट ने मिलिट्री एनालिस्टिक के एक बड़े ग्रुप से संपर्क किया है। अमेरिकी न्यूज़ चैनल CNN की एक रिपोर्ट्स के अनुसार US सेंट्रल कमांड के एक अधिकारी ने कहा कि ईरान से निपटने के लिए नए आइडिया लाने के लिए सैनिकों के साथ एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन शुरू किया गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ट्रंप ने पास ईरान के साथ डील करने के लिए बेहद ही सीमित विकल्प बचे हैं। ट्रंप ने पिछले हफ्ते भी ईरान पर भयंकर हमले करने की चेतावनी दी थी, लेकिन सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के फोन के बाद उन्होंने इन हमलों को रद्द कर दिया था। ट्रंप बार बार ईरान पर हमले तेज करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से भी बेहद ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। सूत्रों ने कहा है कि अमेरिका को शायद अब ज़मीन पर सैनिक उतारने पड़े, लेकिन ट्रंप इसके लिए तैयार नहीं है। ईरान पर हमलों का कोई उचित परिणाम नहीं दिखने पर ट्रंप सिर्फ एक प्रतीकात्मक जीत के साथ युद्ध खत्म करने पर भी विचार कर रहे हैं। एक सूत्र ने कहा है कि ट्रंप ऐसी जगह पर हमला कर सकते हैं जिसे पहले भी निशाना बनाया गया हो, ताकि एक प्रतीकात्मक जीत मिल सके और वो युद्ध से बाहर निकल सके। वर्तमान में इन सब के पीछे बड़ी वजह तेल गैस की आपूर्ति पर ईरान की पकड़ मानी जा रही है। दरअसल ट्रंप ने युद्ध खत्म करने के प्रस्ताव के बीच ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोले जाने का दावा किया था, लेकिन अब ईरान ने ऐसे किसी भी बयान और रिपोर्ट्स को पूरी तरह खारिज किया है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका की कार्रवाई जारी रहेगी, तब तक किसी भी हाल में होर्मुज खुलने वाला नहीं है।